प्यारे बच्चों, मैं आशीष पांडे मेक माई करियर पर आज अगली क्लास जो हम लोग की है क्लॉक पे समकोण पर है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास पे आपने पढ़ा कि दोनों सुइयां कब आपस में मिलती हैं, दोनों सुइयां कब एक दूसरे से विपरीत होती हैं। अब अगली कड़ी में आपका है कि दोनों सुइयां कब एक दूसरे से समकोण बनाती हैं। तो समकोण पे जो क्वेश्चन बनता है वो क्या होगा कि समकोण की स्थिति में, जैसा कि आपको हमने बताया भी था, और ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी अगर समकोण की बात करें तो आपको तुरंत ध्यान आता है कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री का जो एंगल होगा वो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का होना है, घंटे और मिनट की। अब 90 डिग्री का जब इसमें कोण बनता है तो इसमें जो डिस्टेंस होती है वो जो है 15 मिनट की होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 15 मिनट में इसका मतलब है कि 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो घड़ी की दोनों सुइयों के समकोण होने पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें एक बात यह भी है कि जैसे अभी तक क्या होता था कि हम लोग जब समय निकालते थे तो एक सिंगल समय हम लोग को मिलता था कि दोनों सुइयां आपस में कब मिलती हैं, हर घंटे में। तो हम लोग को पता है कि एक ही बार मिलती हैं तो एक ही टाइम निकलता था, लेकिन समकोण 2 बार होती है तो हम लोगों को यहाँ पर 2 टाइम निकलेगा। अब दोनों टाइम को कैसे निकालेंगे आइए हम लोग देखते हैं। तो जब घड़ी की दोनों सुइयों के समकोण की बात होगी तो हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों सुइयों के समकोण होने पे जो डिस्टेंस होगी 15 मिनट की होगी और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। राइट एंगल की बात हो रही है तो घंटे और मिनट की सुई का समकोण होना, टू बी राइट एंगल आवर एंड मिनट हैंड। तो हम लोग इस पे थोड़ा सा विचार ये करेंगे कि ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम लोग समकोण की जो स्थिति है, समकोण की स्थिति में जो हम लोग का सदाबहार फार्मूला है उस फार्मूले का एकदम यहाँ भी यूज होना है। तो m इक्वल टू 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है कि प्लस माइनस थीटा दो, यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, लेकिन यहाँ अभी पीछे वाली क्लास में क्या होता था कि उसमें हम लोग को एक ही टाइम बताना होता है। यहाँ पर दोनों बताना है, एक बार प्लस लेके सॉल्व करना होगा और एक बार माइनस लेके सॉल्व करना होगा। और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होना है, 90 डिग्री, ये ध्यान रखना है। अब आगे हम लोग जब क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा कि क्वेश्चन में कैसे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग का क्वेश्चन है कि 5 से 6 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कब कब एक दूसरे से समकोण बनाएगी। When will be both the hands make right angle between 5 and 6 o'clock? मतलब 5 और 6 बजे के बीच दोनों सुइयां कब राइट एंगल बनाएंगी। तो अब इसके लिए हम लोग जो आपको फार्मूला हमने बताया था उस फार्मूले से भी चलते हैं और इसमें भी हम आपको टिप्स देंगे। क्वेश्चन बहुत तेजी से सॉल्व होगा। देखिए कैसे। एक तो हम लोग फार्मूला जो हम लोग का था कि m इक्वल टू 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। देखिए 2/11 T1 की वैल्यू क्या होगी, 5। जो यहाँ पे फर्स्ट वाला टाइम है वही हम लोग का T1 की वैल्यू हमेशा रहेगी। 5 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 90, क्योंकि सुइयां यहाँ पे क्या बना रही है, समकोण। अब सीधा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 2/11 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 प्लस माइनस 90। देखिए यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें हैं, एक प्लस है और एक माइनस है। तो हम लोग ध्यान दें अगर, तो यहाँ पे अगर माइनस को हम लोग हटाते हैं तो प्लस दिखेगा और प्लस को अगर छुपा लें तो माइनस दिखेगा। तो कुल मिला के स्थिति ये होगी कि यहाँ पर हम लोग एक बार प्लस के साथ में सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस, तो दोनों आंसर हमारे आ जाएंगे। देखिए 2/11 150 प्लस 90 कर देते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को, प्लस अभी लेके चल रहे हैं, 2/11 240, 24 दूना 48, 480/11। सही बेटे में हम लोग लिखेंगे तो 11 × 44 और 11 × 3 = 33, 43 सही 7/11। एक तो हम लोग का ये बनेगा कि 43 सही 7/11। एक टाइम हम लोग का ये आ गया जब हम लोग प्लस लेके चले। अब हम लोग क्या है कि माइनस लेके चलते हैं। माइनस लेके चलने का मतलब 150 माइनस 90,
2/11 150 माइनस 90 करेंगे। अब यहाँ से देखिए तो हो जाएगा हम लोग का 150 में अगर 90 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 60 गुणा करेंगे 120/11 अर्थात 10 सही 10/11। ये देखिए एक आंसर ये आ रहा है हम लोग का, एक दूसरा ये आ रहा है 43 सही 7/11। अब इसमें हम लोग अगर देखें तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा 5:10 सही 10/11, तो दूसरा होगा 5:43 सही 7/11। ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बी। मतलब घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं, घड़ी की दोनों सुइयां एक तो 5:10 सही 10/11 मिनट पर दोनों समकोण बनाएगी, दूसरा 5:43 सही 7/11 पर बनाएगी। इस चीज को हम लोग देखिए घड़ी से भी देख लेते हैं, समझिएगा। जैसा कि मान लेते हैं हम लोग कि 5 और 6 बजे के बीच की बात हो रही है, तो देखिए 5 बजे ये है, जैसे घड़ी में 5 बज रहा है। अब आपसे पूछा गया कि समकोण की स्थिति, तो ध्यान से देखिएगा। ये क्या है कि मिनट की सुई जब आगे बढ़ेगी तो लगभग 5:10 के आसपास आप ध्यान से देखें तो ये क्या है कि दोनों सुइयां यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। एक समय तो आपका ये हो जाएगा कि 5:10 सही 10/11 मिनट पर दोनों सुइयां समकोण बना रही हैं। आगे क्या है कि जब ये मिनट की सुई आगे बढ़ेगी तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 5:40 हुआ, 5:40 से 5:42 43, ये स्थिति बनेगी। तब भी क्या होगा, दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। अभी 6 नहीं बजा है, तो ये आपका जो टाइमिंग हो गया 5 और 6 बजे के बीच का टाइम हो गया कि एक आपका 5:10 सही 10/11 मिनट पर, दूसरा जो होगा 5:43 सही 7/11 मिनट पर। अर्थात घड़ी की दोनों सुइयां समकोण कब कब बनाएगी, एक इस टाइम पे बनाएगी और दूसरा इस टाइम पे बनाएगी। दोनों टाइम आपके आ गए। क्या करना था इसमें, हम लोग को बस ये ध्यान देना था, हम लोग को ये ध्यान देना था कि हम लोग का जो ये सदाबहार फार्मूला है इसको ध्यान दीजिएगा। T1 की वैल्यू रखना था, थीटा का 90 रखेंगे, सॉल्व करेंगे। आगे हमको चूंकि इसके दो आंसर लाने हैं इसलिए एक बार प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। तो प्लस के साथ जब हमने सॉल्व किया तो हम लोग का 43 सही 7/11 आ गया, और फिर जब माइनस के साथ सॉल्व किए तो 10 सही 10/11। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों टाइम हैं, ये दोनों टाइम आपके इन दोनों समय पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से क्या बनाएंगी, समकोण। एक तो हम लोग का ये फार्मूले से आ गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड ध्यान देंगे हम लोग, अब ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। तब देखिए ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है कि जब भी समकोण की बात होगी तो फर्स्ट टाइम प्रथम समय में जो T1 वाला टाइम होगा उसमें क्या करना है, हमको एक बार 3 जोड़ना है और एक बार 3 घटाना है। समकोण की में ध्यान दीजिएगा कि समकोण वाले में 3 आपको एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो ऐसी स्थिति में देखें अगर तो और उसके बाद मल्टीप्लाई कितने से करना है, 60/11। ये हम लोग को समकोण में ध्यान रखना है। जैसे दिया है 5 और 6 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब कब एक दूसरे समकोण बनाएगी। तो देखिए 5 है, 5 में आप 3 जोड़ दीजिए और 5 में 3 जोड़कर 60/11 का गुणा करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या है कि 5 में अगर 3 माइनस करके 60/11 का गुणा करेंगे तो हम लोग का दूसरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, 5 3 8, 8 6 48, 480/11, 480/11 सही बटे में करेंगे इसको 43 सही 7/11 हम लोग का आ गया। दूसरे वाले से अगर सॉल्व करें इससे, इसको तो 5 में 3 माइनस हुआ 2 और 2 का 60 में गुणा करेंगे तो 120/11 और सही बटे में करें तो 10 सही 10/11। देखिए एक आंसर ये आ गया, दूसरा आंसर ये है। तो हम लोग ये देखें कि किस ऑप्शन में मिलता हुआ नजर आ रहा है, बी ऑप्शन में। तो आपको करना क्या है कि क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए समकोण के क्वेश्चन को, कभी भी कोई क्वेश्चन समकोण का आए तो बिना कुछ सोचे समझे जो फर्स्ट टाइम होगा उसमें आपको एक बार 3 जोड़ के सॉल्व कर देना है और एक बार 3 घटा के
और मल्टीप्लाई हमेशा हम लोग कितने करेंगे 60/11 का। अब आप देखिए कि दोनों चीज़ों से आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ पर +3 किए फिर -3 किए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यू आपकी यहाँ पे नेगेटिव आ सकती है। जैसे 1 बात करें या 2 की बात करें, 1 बजे या 2 बजे, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगी, जो कि अभी आगे हम आपको बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 4 और 5 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब कब एक दूसरे से समकोण बनाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो हम लोग का फार्मूले से भी आ जाएगा, दूसरा हम लोग का ट्रिक से भी आ जाएगा। एक बार फार्मूले से फिर और बता देते हैं आपको, जिससे कि एकदम क्लियर हो जाए। m = 2/11 T1 × 30 ± थीटा, ये हम लोग का फार्मूला था। अब यहाँ पर देखें कि हम लोग जब वैल्यू को रखेंगे तो T1 का मान कितना होगा 4 रखेंगे जब, तो 2/11 4 × 30 ± 90, समकोण की बात हो रही है इसलिए राइट एंगल होगा। 2/11 120 ± 90। अब बात यहाँ पे है, एक बार जोड़ना भी एक बार हमको घटाना है। तो 2/11 अगर ऐड करते हैं तो हो जाएगा हम लोग का 210 और मल्टीप्लाई करें तो 420/11। अब 420/11 हुआ, इसको हम लोग सही बटे में कर लें, हो जाएगा 11 तिहाई 33, 9 42, 11 8 88, 38 सही 2/11। एक तो ये टाइम हो रहा है। दूसरा क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। माइनस करने पे देखिए 2/11 120 - 90 करेंगे, ये हम लोग का आ गया 30 और 30 दूना 60/11 अर्थात 5 सही 5/11। देखिए एक आंसर हम लोग का ये आया, एक ये आया, तो हम लोग का आंसर जो होगा 4 + 5 5/11 और 4 + 38 सही 2/11। ये देखिए आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग का इस फार्मूले से भी आ गया। क्वेश्चन को आप चाहे फार्मूले से आप करिए चाहे ट्रिक से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा सदाबहार फार्मूला है, ये हर जगह यूज होता रहता है, तो इसको भी याद कर लेंगे। वो भी फार्मूला है, जैसे आप मैथ में a + b का होल स्क्वायर याद करते हैं, बस उसी तरीके से इसको भी आप याद कर लीजिएगा। पूरे क्लास में हम लोग इसका यूज करेंगे। अब देखिए एक तो ऐसे सॉल्व हो गया, मतलब यहाँ पर क्या है कि प्लस और माइनस दो चीज़ें हैं, तो एक बार प्लस को लेकर जोड़ के सॉल्व कर लिए, एक बार माइनस कर दिए, एक आंसर ये आया, दूसरा आंसर ये आया, अर्थात 5 + 5 सही 5/11 मिनट, 5 + 38 सही 2/11 मिनट पर दोनों सुइयां हम लोग की क्या है, समकोण बनाएगी। इसी चीज़ को हम लोग देखिए अभी ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ठीक, अब ट्रिक से कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हमने अभी बताया था आपको कि समकोण की बात होगी तो जो प्रथम समय होगा उसमें एक बार 3 जोड़ा जाएगा और एक बार 3 घटा करके 60/11 का गुणा कर लेंगे। तो देखिए अब जैसे क्वेश्चन था 4 और 5 ये वाला, देखिए इसमें क्या करना है हमको, एक बार 3 जोड़ करके 60/11 का गुणा कर लेंगे। 4 3 7 और गुणा करेंगे 7 छंग 42 420/11 सही बटे में करेंगे 38 सही 2/11। एक यहाँ से आंसर आ गया। इसी समय में से हमको 3 माइनस कर देना है, 60/11 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर आ गया 60/11 5 से ही 5/11। अब आप देखिए एक समय ये है, दूसरा समय ये है, दोनों समय आपके सामने हैं, तो हम लोग का जो आंसर हो गया ये हो गया 4 + 5 से ही 5/11। ये जो वैल्यू आती है हमेशा ध्यान रखिएगा मिनट की वैल्यू होती है, और 4 + 38 से ही 2/11। अच्छा एक बात और है, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ पे कहा कि 4 और 5 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे से समकोण बनाएगी, आपसे ऐसे भी कह सकता है 4 से 4.5, 5 अगर ना दे और यहाँ पे कह दे कि 4 और 4.5 के बीच में। क्वेश्चन को समझिएगा, ऐसे भी पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, कुछ एग्जाम में पूछे भी गए हैं क्वेश्चन। 4 से 4.5 के बीच में,
तो 4 से 4:30 के बीच में अगर घंटे मिनट की सुइयों की बात करेगा तो हम लोग को देखिए यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा, 4:05 से ही 5/11, 4:38 से ही 2/11। तो हमको जो टाइम बताना है 4 और 4:30 के बीच का बताना है, तो इसमें 4 और 4:30 के बीच का टाइम ये माना जाएगा। ये वाला तो है नहीं, 4:30 से ज़्यादा हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि कभी भी अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो ऐसी स्थिति में हम लोग का यही आंसर होगा, इससे हमसे कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर 4 से 5 के बीच कह रहा है तो 4 के 5 के बीच में 2 बार बनेगा समकोण और 2 बार की स्थिति ये होगी। या कभी ऐसा भी कह सकता है आपसे, यही जैसे दिया है 4-5 कह रहा है, 4-5 ना कह के ऐसे कह दिया होता, इसकी 4 की जगह 4:30 होता, कह देता 4:30 से 5 बजे के बीच में कब समकोण बनेगा। तो 4:30 से 5 के बीच का कहते तो हम ये वाला टाइम नहीं बताते, ये वाला ना बताते, तब हम ये वाला टाइम बता देते। तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि बस इतना ध्यान रखना है कि अगर समकोण की बात होगी, जो टाइम की बात करेगा, कभी भी जैसे अब यहाँ 4:30 करते, 4:30 किया तो हमको T1 का मान 4:30 नहीं मानना है, हमको 4 बजे ही मानना है। 4 और 5 मान लेंगे, उसको पूरा पूर्णांक में मानना होगा। 4 और 5 कर देंगे, 4-5 करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देख लेंगे कि 4:30 और 5 के बीच की बात कर रहा है, तो इसको नहीं शो करेंगे, हम लोग इसको दिखाएंगे और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग के यहाँ पे क्या है कि दोनों आंसर सही हैं और इस तरीके से ऑप्शन कौन सा होगा, बी। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है 7 से 8 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कब एक दूसरे समकोण बनाएंगी। अब देखिए ट्रिक का यूज करेंगे हम लोग। 7 में एक बार 3 जोड़ देंगे, 60/11 मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार क्या करेंगे 7 में 3 माइनस करके 60/11 का मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों से हम लोग के आंसर आ जाएंगे। जैसे इसको देखिए 7 3 10 मल्टीप्लाई करेंगे 600/11, सही बटे में लिखेंगे 54 सही 6/11। एक आंसर ये आ गया, 54 सही 6/11 मिनट। अब देखिए इसको 7 में 3 माइनस हुआ 4, 4 और 60 का गुणा करेंगे 240/11, 240/11 हुआ। अब 240/11 है तो इसको हम लोग सही बटे में रखेंगे, तो 11 दूना 22, 20, 21 सही 9/11। एक आंसर ये आ गया, दूसरा आंसर ये आ गया। तो अब आप ऑप्शन पे आइए। ऑप्शन में देखिए सी ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा, 7:21 सही 9/11, 7:54 सही 6/11। करेक्ट आंसर हम लोग का कौन सा होगा, सी। अब आप देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा बस आप डायरेक्ट देखेंगे, बस 3 जोड़ना है 3 घटाना है, करेंगे आंसर तुरंत आ जाएगा। क्वेश्चन में बिल्कुल आप घबराना नहीं है, डायरेक्ट बस क्वेश्चन को देखिए, समकोण की बात कर रहा है, 3 जोड़ना 3 घटाना है हमको, बस और कुछ नहीं करना है। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 2 से 3 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब कब एक दूसरे से समकोण बनाएगी। अब देखिए 2 से 3 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा 2 है, 2 में हमको 3 जोड़ना है और 60/11 का गुणा करना है। अब देखिए 2 है, 2 में हमको 3 माइनस करना है और 60/11 ये करना है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लिया जाए। 3 2 5 6 300/11, ये हो जाएगा हम लोग का 11 दूना 22, 11 77, 27 सही 3/11। एक आंसर तो हम लोग का ये आ गया, 27 सही 3/11। अब दूसरा देखिए 2 माइनस 3 है। अब आपको ये देखना है कि 2 में से अगर 3 माइनस 3 करना है तो इसका मतलब वैल्यू निगेटिव आएगी। हमने बताया कि समय कभी निगेटिव नहीं होना है। इस 2 बजे को, ये जो 2 लिखा है 2 बजे को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 24 आवर वाली घड़ी से हम लोग समझेंगे, तो 2 का मतलब हुआ कि 14 बजे होंगे। कितना, 14। अब 14 का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 होता, 1 में से अगर 3 घटाना होता तब भी वैल्यू निगेटिव आती, तो 1 का मतलब हम लोग 13 बजे मान लेंगे, 1 का मतलब 13 बजे मान लेंगे। अब क्योंकि वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए, अब यहाँ पर 2 है, 2 का मतलब 14। अब 14 में से 3 तो माइनस कर ही सकते हैं। अब 14 में अगर 3 माइनस हुआ तो बचेगा कितना, 11। अर्थात अगले स्टेप में एक दिखा दे रहा हूँ,
11/11 ये हो गया इंटू 60/11। ये 11 से 11 कैंसिल हो गया, बचा कितना 60 मिनट। अब देखिए हमारे दोनों आंसर आ गए। एक तो आंसर आपका ये आ गया 2:27 सही 3/11, और दूसरा क्या है कि 2:60 ना बोल करके हम डायरेक्ट कितने बजे बोलेंगे 3 बजे। इसका मतलब ये हुआ कि 2:27 सही 3/11 और डायरेक्ट कितना है 3 बजे। ये दोनों टाइम पर हमारी घड़ी की जो सुइयां हैं दोनों क्या है कि समकोण बनाएगी। अब 2:60 नहीं बोला जाएगा, डायरेक्ट उसको 3 बजे ही बोलेंगे, तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन होगा ए। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। 8 और 9 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब कब एक दूसरे समकोण होगी। सेम उसी टाइप से क्वेश्चन ये भी है। 8 में 3 जोड़ करके 60/11 मल्टीप्लाई करें, एक आंसर लाना है, और 8 में से 3 माइनस करके 60/11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा आंसर हम लोग का आएगा। अब देखिए 8 3 11 होगा, ये 11 से 11 कैंसिल हुआ, आया कितना 60 मिनट आ गया। ये देखिए 8 में 3 माइनस हुआ 5, 5 का 60 में गुणा करेंगे 300/11, सही बटे में करेंगे 27 सही 3/11। मतलब एक आंसर हम लोग का होगा कितना है 8:27 सही 3/11 ये हो गया। और दूसरा क्या है 8:60 ना बोल के हम लोग डायरेक्ट कितना बोलेंगे 9 बजे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है कि 8:60 अर्थात 9 बजे, 8:27 सही 3/11 और 9 बजे, यही आपका बी ऑप्शन सही है कि इस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएगी। इस तरीके से हम लोग के जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न हम लोगों के कि कैसे पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया। इसमें यह भी कह सकता है कि 8 और 9 बजे के बीच दोनों सुइयां कब समकोण बनाएंगे, जैसे कह रहा है, कह सकता है 8 और 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट की दूरी होगी, कब दोनों सुइयों के बीच 90 अंश का कोण बनेगा। तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप थोड़ा सा जो पीछे आपने देखा उसको, और यहाँ पर हम अब चीज़ों को बताते हैं कि कैसे जो है क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है। देखिए जैसा कि आपने जब मिलने वाले पर प्रश्न याद होगा, जब दोनों सुइयों के मिलने की बात कर रहे थे हम, तो मिलने के समय में जब दोनों उनको मिलना था, तो ऐसी स्थिति में हमने कुछ कहा था कि जो प्रथम समय होगा फर्स्ट टाइम T1, उसमें डायरेक्ट 60/11 का मल्टीप्लाई करिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है। जब अपोजिट की बात कर रहे थे हम लोग, अपोजिट में हमने बताया था कि 6 जोड़ना होता है और 6 घटाना होता है, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं 60/11 का मल्टीप्लाई करते हैं, और +6 -6 में एक ही चीज़ होगा, दोनों चीज़ें नहीं होगी। हमने बताया था कि अगर जो प्रथम समय का मान होगा T1 की वैल्यू जो भी है, T1 का जो मान है जो प्रथम समय आपको दिया रहेगा, अगर 6 से ज़्यादा है तो उसमें से 6 घटाया जाएगा, अगर 6 से कम है तो उसमें 6 क्या करेंगे जोड़ देंगे, एक ही चीज़ करना है। और फिर जब समकोण राइट एंगल की बात होगी तो वहाँ पे हमने बताया आपको भी कि एक बार 3 जोड़ा जाएगा और एक बार 3 घटाया जाएगा, और फिर उसमें 60/11 का गुणा करेंगे। इसी चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके एकदम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। पहला काम, जब मिलने की बात होगी सुइयों के आपस में, तो डायरेक्ट जो प्रथम समय आपको दिया रहेगा, जैसे कह दिया 7 और 8 बजे के समय बताइए, तो जो पहला वाला टाइम है इसी को हम लोग T1 मानते हैं हमेशा। तो इसमें क्या है डायरेक्ट 60/11 का गुणा करेंगे तो आपस में मिलने वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अपोजिट की बात करेंगे तो यहाँ से हम लोग चेक कर लेंगे कि 6 से कम है कि ज़्यादा, 6 से ज़्यादा होगा तो इसमें से 6 माइनस कर देंगे और 60/11 का गुणा करके आंसर निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1 घंटे में एक ही बार विपरीत होती है, इसलिए एक ही आंसर आना है। तो यहाँ पर 6 से अगर कम होता है वैल्यू तो उसमें 6 जोड़ करके तब 60/11 का गुणा करेंगे। तीसरा है राइट एंगल समकोण की बात होगी तो जो भी टाइम पहला वाला दिया होगा उसमें एक बार 3 जोड़ा जाएगा और एक बार 3 घटाया जाएगा, और उसके बाद 60/11 का गुणा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे,
बातें आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। और हम ये चाहेंगे कि आप मेहनत के साथ लगे रहिए। आपको हर वैरायटी के जैसे जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे। इसको पूरा वीडियो देखने के बाद आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।